हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और एंड में जो भी आप लोगों की ओपिनियन है वो मुझे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बड़ा अपडेट हो सकता है, जिस वजह से डंप होगा या पंप होगा वो भी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेलीग्राम पे कल मैंने गूगल फॉर्म का लिंक डाला था, इसको ज़रूर भर दीजिएगा। कुछ प्लान कर रहा हूं मैं, ये स्पेसिफिकली फॉर्म उन लोगों के लिए है जो या तो फ्यूचर ट्रेड करते हैं या फिर डेली बेसिस पे स्पॉट पे ट्रेड करते हैं। वही इस फॉर्म को भरिएगा। छोटा सा फॉर्म है, बस 3-4 इन्फॉर्मेशन है जो आपसे चाहिए। इसके बाद हम लोग कुछ प्लान करेंगे। मैं कोई कॉलिंग ग्रुप या कोई रुपए लेके आप लोगों को सिग्नल दूंगा, वैसा कोई प्लान नहीं है ना। पहले भी मैंने बोला ऐसा हम कोई ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, वो सेम चीज़ मैं अब बोल रहा हूँ, पर कुछ और प्लान है जो कर रहे हैं, तो ज़रूर एक बार ये फॉर्म को आप भर दीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं क्या अभी मार्केट में चल रहा है। मार्केट कैप 0.7% अप, वॉल्यूम 15.5% अप चल रहा है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड इंडेक्स न्यूट्रल में है 51 पे। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स बाय के तरफ है। हीट मैप में सब कुछ ग्रीन देखने को मिल रहा है। BTC 0.49% अप, इथेरियम 0.14% अप यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करें गाइस, तो बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,11,054। ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट में, तो जो हमारा एरिया था, जो हमारे लिए एक सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा था, उस एरिया से फिलहाल अभी तक हम लोग दूर हैं। और जो रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल हम लोग बिटकॉइन पे उसी लेवल पे यहाँ पे चल रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि हमें इस लेवल को जल्दी देखने को मिलेगा, पर फिलहाल हम लोग अभी तक ऊपर ट्रेड कर दें, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी ये लेवल टेस्ट होगा, अगर नीचे आए तो सेंटीमेंट थोड़े से खराब हो सकते हैं। बेटर है ये लेवल हमारा टेस्ट ही ना हो, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, जिसमें से वेडनेसडे को होने वाला है PPI का डेटा आएगा। इसके बाद थर्सडे को आएगा CPI का डेटा, जॉबलेस क्लेम फ्राइडे को आने वाला है। इसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगले हफ्ते बड़ी चीज होने वाली है एक, और वो है FOMC की मीटिंग। हर बार हम FOMC की मीटिंग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस बार FOMC की मीटिंग में हाईली चांसेस हैं कि रेट कट हमें देखने को मिलने वाला है। जो सेंटीमेंट कुछ दिन पहले तक, 1 हफ्ते पहले तक 13% चांसेस थे कि शायद हमें रेट कट देखने को ना मिले, वो चीज भी अभी 0% हो गई है। इवन रेट कट अब 50 BPS तक के हो सकते हैं, इसके भी 10% चांसेस यहां पे हो गए हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज मार्केट के लिए अच्छी होनी चाहिए। रेट कट हो रहा है, लेकिन टेलीग्राम पे हमने कल बात करी थी कि रेट कट जो होने वाला है वो मार्केट के लिए थोड़ा सा खराब यहां पे होता हुआ देखने को मिल सकता है। उस बारे में बात करते हैं। और अगेन वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा, और जो अपनी ओपिनियन होगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो आने वाले अभी मैं बात करने वाला हूं ना, उसमें बहुत लोगों के कमेंट्स आने वाले हैं कि यार बहुत नेगेटिव हो तुम्हें हर जगह पे नेगेटिव चीजें दिखती हैं, पर थोड़ा ना रियलिटी समझनी जरूरी है। अच्छी बातें करके मार्केट बस ऊपर ही जाने वाला है, आप लोगों के सेंटीमेंट बहुत अच्छे हो जाएंगे, पर जब एकदम से गिरता है ना तो लगता है ये क्या हो गया। तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। कुछ टाइम पहले तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी FOMC की मीटिंग सितंबर से होने वाली है, उसमें हमें एक रेट कट देखने को मिलेगा, जो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। और ऑब्वियस सी बात है, मार्केट के लिए पॉजिटिव है ये चीज, लेकिन फिलहाल जो सेंटीमेंट है ना वो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। सेंटीमेंट इस लेवल पे बदल गए हैं कि रेट कट ना होने के चांस तो बचे ही नहीं है। 50 BPS जिसके कुछ टाइम पहले 0% चांसेस थे, चाहे आप बात कर लो अगस्त के किसी भी महीने डे की बात कर लो, इवन अगस्त से पहले कभी की बात कर लो, सितंबर के महीने में 100% चांसेस थे कि 50 BPS का बड़ा रेट कट नहीं होगा। तो पूरे मार्केट के जो सेंटीमेंट है ना वो करंटली बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, और हर जगह सिर्फ एक चीज के बारे में बात हो रही है, सितंबर के रेट कट के बाद मार्केट स्काई रॉकेट होने वाला है। और समझिएगा इस चीज को कि जो ज्यादा सेंटीमेंट होते हैं ना मार्केट के, मार्केट शॉर्ट टर्म पे एक बार उसका उल्टा ही यहां पे करता है। इस वजह से मेरा पर्सनली मानना यहां पे ये है कि 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटीज तो ये है कि जो FOMC की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ही हमें क्रैश दिख जाए। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या बोल रहा हूं। मैं कहीं पे नेगेटिव नहीं हूं, यहां पे मैं आपसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। कुछ चीजें हैं। पहली चीज ये है, अगर
एफओएमसी की मीटिंग से पहले बड़ा क्रैश देखने को मिल जाए, ये लेवल अगर हमें टेस्ट होता हुआ देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोलूंगा बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए अगर ये चीज होती हुई हमें देखने को मिल गई है। कंडीशन 2 है, वो ये है कि बिटकॉइन जिस जगह पे है या फिर रैली लेता है और इसके बाद 1,14,15,000 16-17,000 के लेवल तक चला जाता है, फिर रेट कट होता है, उस पे मुझे पॉसिबिलिटी ये लगती है शॉर्ट टर्म पे हमें एक पंप देखने को मिल सकता है, पर उसके बाद मार्केट एक बार बढ़िया क्रैश होगी, क्योंकि सेंटीमेंट जो है वो इतने ज्यादा रेट कट को लेके हो गए हैं और मार्केट हमेशा जो पॉजिटिव सेंटीमेंट होती है उसके अगेंस्ट में ही चलती है। अगेन मैं सिर्फ ये शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा, पर उस टाइम पे हर कोई लॉन्ग में होगा और उन सबको लिक्विडेट एक बार मार्केट जरूर करेगा और उस टाइम पे फिर से हो सकता है कि तब मार्केट इस लेवल पे आए। और उस टाइम पे होता क्या है ना, जब हमारे सेंटीमेंट इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और मार्केट गिरता है तो उस टाइम पे ऐसे लगता है कि जैसे सब खत्म होने वाला है। तो इस वजह से पहले भी मैंने बोला था, मुझे लगता है कि एक बार अगर हम लोग थोड़ा नीचे का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको टेस्ट कर लेना बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर उसके बाद यहाँ पे हो सकता है। अगेन मैं चाहता हूं कि जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल ना हो मार्केट में। जितना आप लोगों का पैसा लगा उससे ज़्यादा मेरा पैसा यहाँ पे मार्केट में लगा हुआ होगा, और अगर नीचे जाएगा तो मुझे भी नुकसान होगा यहाँ पे। और ना मैं कोई शॉर्ट की पोजीशन पे हूँ यहाँ पे कि मैंने मार्केट शॉर्ट किया हुआ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, पर जो चीज़ें फिलहाल लग रही है ना, क्योंकि रेट कट को लेके इतना ज़्यादा बुलिश हो गया है मार्केट, जहाँ से थोड़ी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो आने वाले जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस हफ्ते इंपॉर्टेंट डेट आने वाला है, या एक और पॉसिबिलिटी है, चांसेस इस चीज़ के कम है कि यूएस का डेटा थोड़ा नेगेटिव निकल के आए और जो रेट कट के चांसेस हैं वो कम हो जाए यहाँ पे। और फिर जब रेट कट होगा ना तो हमें चीज़ें बदलती हुई मार्केट में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जब भी किसी चीज के चांसेस हैं, वो चीज हो रही है, तो उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अनएक्सपेक्टेड में मार्केट ऐसा नहीं है कि अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, पर हाँ जिस चीज के चांसेस थोड़े हैं थोड़े नहीं है और वहां पे जब कुछ पॉजिटिव होता है ना तो आपको चीजें बदलती हुई देखने को मिलती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोल रहा हूं, वो है आने वाले 3 महीने, क्योंकि ये 3 महीने बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। इसलिए भी ये 3 महीने इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर रहा है, अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली, अगर हम लोग हाविंग के बाद की बात करते हैं, हाविंग या हाविंग के बाद की, हमें ये क्वार्टर जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो सेम चीजें अगर अब हुई, हो सकता है अब आप बोलोगे कि यार क्या हाविंग के बाद में कुछ ऐसा तो बड़ा हमें रिजल्ट आता हुआ देखने को नहीं मिला है। 20 में हाविंग हुई थी, 21 में क्या 22-23% का ही तो मार्केट बढ़ा है, 17 में जरूर बढ़ा है, पर आप समझो अब यहां से 30-40% भी अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है, अगर बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई से मैं 30% भी बिटकॉइन का प्राइस देखूं ना, तो आप ये समझिएगा कि अब जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा ना तो वो कितने बड़े बड़े लेवल यहां पे बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना पंप है। तो यहां से अगर 30% का भी पंप होता है ना तो भी 1,60,000 पे जाएगा, और इवन अगर मैं करंट प्राइस से भी 30% के पंप की बात करूं तो वो भी 1.5 लाख के करीब जाता है। तो इस चीज को समझना कि इस क्वार्टर में बिटकॉइन का पंप जब भी होगा ना, अब 20-30% भी बिटकॉइन के प्राइस में पंप होना बहुत, जो बिटकॉइन की वैल्यू है उसको बहुत ऊपर यहाँ पे लेके जाने वाला है, और जो सेंटिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं इस महीने के। तो उम्मीद है इस क्वार्टर के, बेसिकली हम लोग लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म पे मुझे लगता है कि हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब हो सकती हैं इतने ज़्यादा रेट कट की वजह से जो पॉजिटिव माहौल चल रहा है। पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत क्रिटिकल मार्केट के लिए रहने वाले हैं। वहाँ पे हो सकता है जो हम लोग पिछले 4 साल से वेट कर देते, अगर साइकिल रिपीट हुई तो वो हमें सारी चीज़ें उस 3 महीने के अंदर बदलती हुई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल सकती है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों के बारे में, ज़रूर बताइएगा। अगेन मैं कोई नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट के लिए, पर जो चीज़ें चल रही हैं उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा MEXC के ऊपर एक कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहे, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। नए यूज़र्स के लिए है ये कैंपेन, और अगर आपने ऑलरेडी नए यूज़र बनने के बाद आपको यहाँ पे अपना
KYC कंपलसरी है, वो करना पड़ेगा, इसके बाद आप इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छा ऑफर है, आप यहाँ पे लेना चाहे ले सकते हो। तो ये जो ऑफर है ये एक स्पेसिफिक टोकन के लिए है, जो टोकन ऑलरेडी लिस्टेड है MEXC के ऊपर, और अगर आप करंटली देखोगे तो इस टोकन का जो प्राइस है वो 0.030 प्राइस चल रहा है। तो इस अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ मैं क्या है। आप लोगों को क्या करना है, MEXC के ऊपर वीडियो के पिन पे और टेलीग्राम पे ही मैं डाल दूंगा, लिंक मिल जाएगा MEXC का नए यूजर्स के लिए। फिर से बोल रहा हूं मैं, आप लोगों को ज्वाइन करना है, इसके बाद $100 डिपॉजिट करने हैं। $100 से ऊपर का स्पॉट पे आपको वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट करना है, पेयर आपको बेसिकली ट्रेड लेना है। फ्यूचर ट्रेड के ऊपर $2000 से ऊपर, अगेन वॉल्यूम है ये $2000 से ऊपर का। अगर आपने $100 को 5x पे भी लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी किया है, आपने ट्रेड खोला बंद किया तो $1000 हो जाते हैं। इसी तरीके से 2 ट्रेड भी लोगे तो आपके $2000 हो जाते हैं। मिलेगा क्या वो बताता हूं मैं आपको यहां पे ना $40 के, कितने के, $40 के ये टोकन मिलने वाले हैं। लेकिन जो आपको ये टोकन मिलने वाले हैं ना, ये टोकन मिलने वाले हैं इस प्राइस पे। मतलब करेंटली ये टोकन 3x चल रहा है और आपको इस प्राइस पे मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर जब भी आपको टोकन मिलेंगे, अगर मैं आपको इसका टाइम बता दूं, ये जो टोटल जो ऑफर है ये खत्म होने वाला है 2 घंटे 11 मिनट में। ये आपका जो ऑफर है 10 तारीख को 8:30 बजे खत्म होगा और आप लोगों को 10:30 बजे टोकन मिल जाएंगे। तो अगर आप पार्टिसिपेट कर दियो, अवेलेबल रहिएगा इस टाइम पे। जैसे ही टोकन मिले, हो सकता है थोड़ा सा इसका प्राइस डंप हो, इमीडिएटली जो टोकन मिले उसको डंप कर दो यहाँ पे, आप लोगों को जो यहाँ पे फायदा हो जाएगा। अगर ये टोकन का प्राइस और ज़्यादा बढ़ गया तो और ज़्यादा फायदा होगा, अगर नहीं भी बढ़ता, थोड़ा बहुत कम भी है, तो आप लोगों को यहाँ पे $50 से $100 का फायदा ईजिली हो सकता है। तो पार्टिसिपेट करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो। अगेन KYC कंपलसरी है और ये नए यूजर्स के लिए, और ये कंडीशन आप लोगों को फुलफिल करनी है। इंटरेस्टेड हो कर लीजिएगा, आप लोगों को लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और उसी के साथ TGV में यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये लगा इस वीडियो, करंटली जो चीज़ें चल रही हैं क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको टेलीग्राम और उसी के साथ साथ ट्विटर पे डिस्कस करेंगे। दोनों के लिंक आपको कमेंट बॉक्स के पिन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगेन ये गूगल फॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेस पे हम लोग आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।